जय श्री कृष्णा। आज कहानी सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका की जलमग्न होने की। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक द्वारका धाम को भगवान श्री कृष्ण की नगरी कहते हैं। द्वारका धाम गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के समीप स्थित है। श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के जल विहीन होने की कई पौराणिक कथाएं हैं। चलिए आज एक सुनते हैं। कथा के अनुसार जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़कर चले गए थे। श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे अपनी एक दिव्य नगरी बसाई। इस नगरी का नाम रखा द्वारका। कहते हैं कि महाभारत के 36 वर्ष बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। महाभारत में पांडवों की विजय हुई और सभी कौरवों का नाश हो गया था। इसके बाद जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण वहीं मौजूद थे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नी व्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कहते हैं इस श्राप की वजह से ही श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पानी में समा गई। श्री कृष्ण की द्वारका पानी में समा गई, इसके पीछे एक कथा और बताते हैं। एक बार महर्षि विश्वामित्र, देवऋषि नारद कण्व द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में कुछ बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होते देखकर श्राप दिया कि इसके गर्भ से मूषल उत्पन्न होगा और उस मूषल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश हो जाएगा। उसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया। श्री कृष्ण पर किसी शिकारी ने हिरन समझकर बाण चला दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण भी देवलोक को चले गए। उधर जब पांडवों को द्वारका में हुई अनहोनी का विश्वास पता चला, तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ लेकर चले गए। इसके बाद देखते देखते पूरी द्वारका नगरी रहस्यमय तरीके से समुद्र में समा गई। तो ये तो थी द्वारका नगरी का समुद्र में समाने के पीछे की कहानी। अभी कुछ सालों से ही खोजकर्ताओं ने ये खोजा है कि अरब सागर में जहाँ श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी थी, उसके नीचे पानी के अंदर उस नगरी के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी समुद्र के अंदर गए थे। वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के द्वारिका के दर्शन किए, उनको मोरपंख चढ़ाया और वहाँ ध्यान लगाया और उन्होंने कहा कि इसका अनुभव बहुत ही दिव्य अनुभव था। तो आगे आने वाले समय में ये साधारण लोगों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी कि हम लोग भी वहाँ जाकर श्री कृष्ण की द्वारिका के दर्शन कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा।